नमस्कार। आज हम मेवाड़ के गुहिल सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ राजवंश की स्थापना 500 ईस्वी में गुहिल नामक एक प्रतापी राजा ने की थी। ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार 566 ईस्वी के आसपास माना गया है। नागदा इसकी प्राचीन राजधानी थी। भारत की आज़ादी के समय मेवाड़ घराना विश्व का सबसे पुराना राजवंश था। गौरीशंकर हरिशंकर ओझा ने गुहिल वंशीय राजपूतों को विशुद्ध सूर्यवंशीय क्षत्रिय माना है, जबकि डॉक्टर D.R. भंडारकर ने ब्राह्मण माना। गुहिल के बाद बाप्पा रावल का नाम उल्लेखनीय है, जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया। इसका वास्तविक नाम काला भोज था। हरित राशि की कृपा से शासक बना था। आहड़ से पूर्व गुहिल वंश की गतिविधियों का केंद्र नागदा था। मेवाड़ के राजाओं को हिंदुओं का सूरज कहा जाता था। राणा रतन सिंह गुहिल शाखा का अंतिम शासक था। 1302 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन के आक्रमण के दौरान रतन सिंह और गौरा एवं बादल वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जौहर का आत्मोत्सर्ग किया। यह चित्तौड़गढ़ के प्रथम साका के नाम से प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया था और खिज्र खां को मेवाड़ राज्य सौंप दिया। अलाउद्दीन के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो भी साथ था। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात सिसोद सरदार लक्ष्मण सिंह के पौत्र हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना की। हमीर ने बनवीर को हराकर चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव रखी। इसने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण करवाया। हमीर को ससिक प्रिया में वीर राजा तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बिसम घाटी पंचानन की संज्ञा दी। महाराणा लाखा के समय जाबर में चांदी की खान निकल आई। एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। राणा लाखा का विवाह मारवाड़ नरेश राव चूंडा की पुत्री तथा रणमल की बहन हंसाबाई के साथ हुआ था। लाखा के बड़े पुत्र चूंडा ने मेवाड़ सिंहासन पर अपने अधिकार त्याग कर हंसाबाई के पुत्र मोकल को सिंहासन पर बैठाया। इसलिए चूंडा को राजस्थान का भीष्म पिता कहते हैं। मोकल की हत्या उसके दो चाचा तथा मेरा ने की थी। महाराणा कुंभकर्ण महाराणा मोकल एवं रानी सौभाग्य देवी का पुत्र कुंभा 10 वर्ष की अल्पायु में 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, चाप गुरु, दान गुरु, राय रायन, परम गुरु, नरपति, राणे राय एवं महाराजाधिराज आदि बिरुदों से संबोधित किया जाता था। राणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया तथा उसे बंदी बना लिया। मालवा की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को नामित कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसके निर्माण में जैता तथा उसके पुत्र नापा एवं पूंजा का विशेष योगदान रहा। कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग, मचाल दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग पुनर्निर्माण प्रमुख हैं। ये दुर्ग गुप्तकालीन स्थापत्य से प्रभावित थे। कुंभलगढ़ दुर्ग सर्वाधिक प्रसिद्ध दुर्ग है, जिसके शिल्पी मंडन थे। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ को विश्व का मूर्ति कोष कहा जाता है। इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। संगीत राज, संगीत मीमांसा एवं सूंड प्रबंध कुंभा द्वारा रचित प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ थे। कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया और संगीत रत्नाकर की टीका भी लिखी थी।
मंडक नामक विख्यात शिल्पी ने देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ रूप मंडन, वस्तु मंडन, वास्तुशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद उद्धार धोरणी कलानिधि द्वारा दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कीर्ति स्तंभ की रचना कवि अत्रि और महिष ने की थी, जिसमें कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों और ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। एकलिंग महात्म्य का नाम ग्रंथ की रचना कान व्यास ने की थी। कुंभा के समय सुपास नाहचर्यम नामक ग्रंथ चरित्र हुआ, जो स्वर्ण चूर्ण से बना है। महाराणा कुंभा के समय गुजरात का शासक फतेह खां उर्फ महमूद बेगड़ा प्रसिद्ध था। मेवाड़ और गुजरात के संघर्ष का प्रमुख कारण नागौर की राजनीतिक स्थिति थी। गागरोन का शासक अचल दास खींची कुंभा का बहनोई था, जो मुगल के शासनकाल में माडू के सुल्तान होरांग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मेवाड़ मारवाड़ मैत्री कुंभा ने चूड़ा को भेजकर मारवाड़ पर कब्जा कर लिया, किंतु हंसाबाई के प्रयास से दोनों के मध्य मैत्री संबंध स्थापित हो गए एवं जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। कुंभा के समय धरणक शाह ने रणकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका शिल्पी देपाक था और तिथि क्रम के अनुसार कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों में सबसे प्राचीन है। कुंभा की उपाधियां हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा प्रदत्त उपाधि, अभिनव भट्टाचार्य, संगीत क्षेत्र में विपुल ज्ञानी होने के कारण, राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, हाल गुरु, गिरि दुर्गों का स्वामी, छाप गुरु, छापा मार युद्ध पद्धति में पारंगत होने के कारण, राजगुरु, राजनीति में दक्ष होने के कारण। महाराणा सांगा संग्राम सिंह भारतीय इतिहास में सांगा हिंदूपत के नाम से विख्यात है। गागरोन के युद्ध के बारे में लेखक निजामुद्दीन ने लिखा है कि लड़ाई में फतह पाने के बाद दुश्मन को गिरफ्तार कर वापस उसको राज्य दे देना आज तक किसी दूसरे सुल्तान ने नहीं किया। इसी युद्ध में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय को राणा सांगा ने बंदी बनाकर रखा था। खानवा के युद्ध को बाबर ने जिहाद घोषित कर रखा था। युद्ध में विजयोपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी के युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित कर रखा था। खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण उत्तर भारत में सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना था। खानवा युद्ध का प्रमुख परिणाम यह था कि उत्तर भारत की सर्वोच्च सत्ता मुगलों के हाथ में आ गई। इस युद्ध में बाबर की विजय का कारण बाबर के पास तोपखाना होना था। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे तथा एक आंख, एक हाथ व एक पांव उसने युद्ध में गंवा दिया था। सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव तथा 104 सरदार हमेशा सेवा में उपस्थित रहते थे। विक्रमादित्य के शासन में गुजरात के शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस अवसर पर राणा की माता कर्मावती ने मुगल बादशाह को राखी भिजवाकर सहायता मांगी थी। विक्रमादित्य की हत्या करके सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज को अवैध दासी पुत्र बनाकर मेवाड़ का शासक बनाया। बनवीर ने सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया, किंतु उसकी धाय पन्नाधाय मां ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की। पन्नाधाय पुत्र के बलिदान एवं स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच 1518 ईस्वी में खातौली बूंदी का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा विजयी हुआ। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के बीच 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध भरतपुर में हुआ, जिसमें राणा की पराजय हुई। बाड़ी का युद्ध 1519 में राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में राणा सांगा विजयी रहा। मारवाड़ का शासक राव गंगा व उसका पुत्र मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़
और हसन खां मेवाती ने भी राणा सांगा का खानवा युद्ध में साथ दिया। अजमेर के पृथ्वीराज, मारवाड़ के मालदेव और सिरोही के अरक्यराज ने सांगा को युद्ध भूमि से बसवा दौसा ले गए। हलवद, काठियावाड़ के शासक झाला राज सिंह के पुत्र झाला अजना को राणा सांगा का राज्य चिन्ह धारण करवाकर हाथी पर बैठा दिया। राणा सांगा अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मिलित हुई और मध्यकालीन भारत का वह अंतिम हिंदू पद था। राणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य के समय गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 आक्रमण किए। राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर अपने पुत्र विक्रमादित्य के लिए सहायता मांगी थी। महाराणा उदय सिंह, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देखकर राणा उदय सिंह को बलवीर से बचा लिया और चित्तौड़गढ़ में कुंभलगढ़ भेज दिया। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर की स्थापना की। उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह चित्तौड़गढ़ किले का भार जयमल राठौड़, मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंपकर गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता को देखकर आगरा के किले के द्वार पर दोनों वीरों की पाषाण मूर्तियां बनवाई। उदय सिंह की मृत्यु गोगुंदा में हुई थी। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। महाराणा प्रताप, उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ था। उदय सिंह महाराणा प्रताप को पहाड़ी भागों में कीका कहा जाता था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयंता बाई था जो पाली के अखैराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप ने भीलों के सरदार पूंजा को मेवाड़ का संपूर्ण भार सौंपा क्योंकि वह पर्वतीय प्रदेश का अच्छा जानकार था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में हुआ था। उस समय प्रताप की आयु 32 वर्ष थी। राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में हुआ जिसमें जोधपुर के राठौड़ रावचंद्र सेन उपस्थित थे। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से मेवाड़ का शासन करने लगे थे। मुगल सम्राट अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले जलाल खां अगस्त 1572 को भेजा। उसके पश्चात क्रमशः मान सिंह जून 1573, भगवंत दास सितंबर 1573 और टोडरमल दिसंबर 1573 को भेजा। 18 जून 1576 को अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की धर्मापल्ली, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी पीली मिट्टी के होने के कारण राजसमंद जिले में है। पीली मिट्टी होने के कारण इसे हल्दी घाटी कहते हैं और ये राजसमंद जिले में है। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ ग्वालियर के राम सिंह तथा पुत्र शालीवाहन भामाशाह तथा उसका भाई ताराचंद, झाला मान सिंह, झाला बीदा, सोनगरा मान सिंह प्रमुख व्यक्ति थे तथा सेना की नेतृत्व हकीम खां सूर पठान के हाथ में थी। अकबर की सेना के सेनापति आमेर के कुंवर मान सिंह थे तथा अग्रिम सेना का संचालक आसफ वान तथा जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे। कुंभलगढ़ का युद्ध मुगल सेना ने 1578 से 1580 में मध्य कुंभलगढ़ राजसमंद पर 4 बार आक्रमण किए। इनमें से 3 बार शाहनवाज के नेतृत्व में तथा चौथी बार अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी। मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान महाराणा प्रताप ने दिवेर से प्रारंभ किया। चावंड, प्रताप द्वारा स्थापित नई राजधानी जहां से प्रताप ने 12 वर्ष तथा उसके उत्तराधिकारी अमर सिंह ने 16 वर्ष शासन किया। भामाशाह, ओसवाल परिवार से संबंधित चूलिया ग्राम में महाराणा प्रताप को धन भेंट कर सहायता प्रदान की थी। प्रताप ने महासाहनी रामा के स्थान पर भामाशाह को अपना प्रधान बनाया था। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक, रक्षक, दानवीर कहा जाता है।
महाराणा प्रताप की मृत्यु धनुष की प्रत्यंचा टूटने से घायल होने से हुई थी। महाराणा जगत सिंह प्रथम बहुत दानवीर था, जिसने विष्णु का पंचायतन मंदिर बनवाया तथा रूपसागर तालाब, मोहन मंदिर व जग मंदिर का निर्माण कराया। धाय का मंदिर उदयपुर जगत सिंह प्रथम की धाय नोजूबाई ने बनवाया। जय सिंह इसने गोमती, झामरी, रूपारेल, बगार नदियों के पानी को रोककर ढेवर झील, जयसमंद झील का निर्माण करवाया। जगत सिंह द्वितीय के समय मेवाड़ में पहली बार मराठों ने प्रवेश किया। कोलियारी गांव महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध में घायल होने पर इसी गांव में इलाज करवाया। हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा ने राजकीय छत्र धारण कर लिया, युद्ध करने लगा। बदायूनी स्वयं युद्ध क्षेत्र में मुगलों की ओर से लड़ने के लिए उपस्थित था। बलीचा गांव प्रताप तथा उसके भाई शक्ति सिंह का मिलन स्थल तथा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु यहीं हुई थी। 1582 ईस्वी में प्रताप ने गोगुंदा की जगह चावंड को राजधानी बना लिया। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़गढ़ और मंगलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश भाग पर पुनः अधिकार कर लिया था। अकबर ने जगन्नाथ कछवा को अंतिम बार प्रताप के विरुद्ध भेजा था। 19 जनवरी 1597 को चावंड में प्रताप की मृत्यु हो गई और बांडोली गांव में दाह संस्कार किया गया। नसरुद्दीन नसरीदी प्रताप के दरबार में चित्रकार था। प्रताप की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम शाहजहां के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। अमर सिंह प्रथम मुगलों से संधि करने वाला प्रथम मेवाड़ शासक था। महाराणा करण सिंह के समय शाहजादा खुर्रम शाहजहां जहांगीर से विद्रोह कर महाराणा के पास आया था और जगमहल में आश्रय दिया। महाराणा राज सिंह महाराणा जगत सिंह प्रथम का पुत्र राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 में गद्दी पर बैठा। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के द्वारा 2 अप्रैल 1679 को लगाए गए जजिया कर का विरोध किया। किशनगढ़ के राजा स्वरूप सिंह की पुत्री चारुमती से औरंगजेब ने जबरदस्ती विवाह करना चाहा, तो महाराणा ने राजपूत धर्म की रक्षा करने के लिए चारुमती से विवाह कर लिया। महाराणा राज सिंह के समय कांकरौली में द्वारकाधीश की मूर्ति तथा सिघाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित करवाई तथा गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। महाराणा के समय रणछोड़ भट्ट तैलंग ने राजसमंद झील के किनारे 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की, जिसे 9 चौकी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह जोधपुर नरेश मान सिंह और जयपुर नरेश जगत सिंह के कारण विवाद का विषय रहा। यह युद्ध गिंगोली का युद्ध कहलाता है। अमीर खां पिंडारी और अजीत सिंह चूंडावत की सलाह पर कृष्णा कुमारी ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली। धन्यवाद।